नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वैद्य सार्थक चौहान। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज यह वीडियो जो हम बना रहे हैं यह हमारे उन साथियों के लिए है जो अपने घर से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, यानी कि पुरुषों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है और लड़कियों के लिए भी यह वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि हमारे पास बहुतायत में देखने में आया है कि जो भी हमारे पास नवयुवक या नव युवतियां पेशेंट आते हैं, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि बाहर रहते हैं घर से दूर, अच्छा खान पीन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियों ने उनके शरीर में घर कर लिया है। उसमें सबसे बड़ी समस्या है पेट की खराबी होना। कहने में तो ये जितना आसान है उतना ही मुश्किल है इसके रोगों से बचाव करना। जब आपका पेट खराब होता है या फिर आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को जो भोजन की ताकत लगनी चाहिए वो लगती नहीं है। यानी कि भोजन करते हैं आप 4 रोटी और लगती है आपको केवल मात्र 1 रोटी, यानी 3 रोटियां आपको पचती ही नहीं है। सेम ऐसा ही होता है उन लड़कों के साथ में जो लड़के घर से दूर रहते हैं। कभी बाहर का फास्ट फूड खा लेते हैं, कभी किसी के छोले भटूरे खा लेते हैं, कभी कुछ ऐसा खा लेते हैं कि जल्दी से घर पे आए तो मैगी बना ली। ऐसे कैसे ताकत बनेगी? कभी आपने सोचा है कि यह जो आप भोजन खाद्य पदार्थ वस्तुओं सेवन करते हैं वह निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में आता है, सजीव वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं, जैसे फल फ्रूट्स हो गए या फिर जूस वगैरह। कभी आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी लास्ट टाइम आपने फल फ्रूट्स कब खाए थे, तो ध्यान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हो सकता है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, या कुछ तो कहेंगे 1 महीने पहले। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही सेम लड़कियों के साथ भी हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं जिसमें ओवरी में सिस्ट हो जाती है बहुत कम उम्र में, या फिर ऐसा हो जाता है कि पीरियड सबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? कहीं ना कहीं वही है बर्गर, पिज्जा या फिर फास्ट फूड का अत्यधिक चलन। फास्ट फूड खाना गलत चीज नहीं है, लेकिन जब आप इसकी आदत और लत लगा लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। और हमारे पास में जितने भी पेशेंट आते हैं उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि पेट खराब रहता है सबसे पहले। अब यदि पेट खराब है तो कुछ भी औषधि यदि हम उनको देंगे तो वह सफलता के साथ में अपना कार्य नहीं कर पाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम तो आपको अपना, यदि आप घर से बाहर रहते हैं तो पेट ठीक करना होगा। पहली टिप्स तो आपके लिए ये है। दूसरी टिप्स है उन लोगों के लिए, उन पुरुषों के लिए खासकर जिन पुरुषों में सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, हेयर उनके जाने लगे हैं, यानी बालों की जो टूटने की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा हो गई है, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं और बाल दोबारा लाने की चेष्टा तो कर रहे हैं, डीएसटी हार्मोन अब नॉर्मल हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, उनके लिए सबसे अच्छी टिप्स ये है कि आप आज ही हमसे स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपने लिए कस्टमाइज औषधि संकलन या तो बनवा कर ले सकते हैं या फिर लिखवा सकते हैं, जो कि आपको विद प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। आपसे किसी प्रकार का छुपाव नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात, आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन या फिर विपरीत करणी मुद्रा कर सकते हैं। यदि आप यह सब कुछ करेंगे तो आपके न केवल बालों को दोबारा प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि आप देखेंगे कि किसी प्रकार की आपको शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है तो स्वतः ही वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। कुछ औषधि संकलन में यदि आप सेवन करना चाहते हैं तो बहुत सारी औषधियां बाजार में उपलब्ध होती हैं जो कि शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित होती है, जिसमें सबसे फेमस है त्रिफला चूर्ण। यदि आप त्रिफला चूर्ण लेते हैं, जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों संभाव में भी होता है और 1, 2, 3 के अनुपात में भी आता है। यदि आप बनवा करके लेना चाहते हैं तो हमसे बनवा करके भी ले सकते हैं, नहीं तो बाजार में भी उपलब्ध हो जाता है। दूसरा होता है रसायन चूर्ण। रसायन चूर्ण यदि आप सेवन करते हैं तो जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ यह रसायन है। रसायन बलीय होते हैं, अवसाधर्मी होते हैं और पुरुषत्व को बढ़ाने वाले होते हैं। रसायन यानी कि वह औषधि जो शरीर को पुनर्जीवित करती हो। यह दोनों औषधियां लड़कियां भी सेवन कर सकती हैं। अब यदि आप ये भी नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि भाई मैं तो चाहता हूं कि कम समय में, मेरे पास समय नहीं है, मेट्रो सिटी में आप रह रहे हैं, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं मिलेगा तो आपको ताजे फल फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप जाइए, सुबह को 1 सेब खाना शुरू कीजिए प्रतिदिन। दोपहर में कुछ आप लंच करते हैं तो पपीता काट के ले जा सकते हैं। रात्रि में जब आप आते हैं तो केले का सेवन कर सकते हैं। जो आहार विज्ञान के तथाकथित ज्ञानी हैं उनसे तो बिल्कुल दूरी बना करके रखें। कोई कहेगा ये चीज रात को मत खाओ, ये चीज दिन में मत खाओ, फलाना मत खाओ, ढिमाका मत खाओ। मेरा मानना यह है कि यदि आपकी पाचन शक्ति मजबूत है तो आप दिन हो या रात कभी भी कुछ भी पचाना शुरू कर देंगे। अभी आप इंटरनेट पर डालेंगे टमाटर खाने के 10 फायदे, तो इंटरनेट बोलेगा 10 फायदे।
फिर आप डालेंगे थोड़ी देर बाद टमाटर खाने के 10 नुकसान, तो वो 10 नुकसान बताने लगा। अरे तो भाई करें क्या, खाएं क्या? तो बाहर रहने वाले रोगियों के लिए, बाहर रहने वाले पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि डेली अपनी जो डाइट है उसमें सैलेड, चाहे वो आप किसी प्रकार का खीरे का सलाद ले सकते हैं, आप गाजर ले सकते हैं, आप चुकंदर ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं। आंवला जब आप खाते हैं तो उसके बाद पानी जब पीते हैं तो बड़ा मीठा और शीतल लगता है आपको पानी, तो यह उसकी तासीर है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको लगती है, खासकर यौन रोगों से जुड़ी हुई समस्याएं, खासकर पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, बालों से जुड़ी हुई समस्याएं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही आप हमसे संपर्क करके अपने लिए औषधि संकलन लिखवा भी सकते हैं और बनवा करके भी ले सकते हैं। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे, आयुर्वेद 2 प्रकार का होता है। हो सकता है मेरी ये बात कुछ लोगों को गलत लगे। आयुर्वेद 2 प्रकार का कौन सा? एक वह है जो तथाकथित चोरों का आयुर्वेद है। घोटा पीसी करते हैं, मरीज को बताते ही नहीं है कि हम कौन सी दवाई दे रहे हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी कस्टमाइज मेडिसिन है और हम इसको केवल और केवल जो है हम ही बनाते हैं, संसार में कोई नहीं बना सकता ऐसी औषधि। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखें। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि वैद्य जी हमने फला औषधि सेवन कर लिया, ढिमा की औषधि सेवन कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर हम बोलते हैं कि भाई आप एक बात बताओ, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेटर है? बोलते हैं वो तो है ही नहीं। कुछ कहते हैं कि वो हमें दिया ही नहीं, कुछ कहते हैं कि हमने लिया ही नहीं। तो इसमें गलती किसकी? इसकी गलती है आपकी। तो मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेट से ज्ञान लेना कम करें, पहली बात। दूसरी बात, सच्चे और अच्छे लोगों में और जो ठग विद्या वाले लोग हैं, जो चोर हैं, उनमें अंतर करना सीखें। तीसरी बात, अपने शरीर का यदि आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है, अपने शरीर को या स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रतिबद्ध होना होगा। तीसरी बात ये समझनी है आपको कि यदि आपको स्वस्थ होना है तो प्रतिदिन योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, स्वाध्याय, आहार विहार, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका ठीक होना ऐसा ही है जैसे बिना मिट्टी के पौधे का जमना। तो मेरे प्यारे साथियों, हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि आपके जो प्रश्न होते हैं उसी में आपका उत्तर छुपा हुआ होता है। जिन नवयुवकों को, जिन नवयुवतियों को, जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को, किसी को भी यदि कोई सेक्सुअल वीकनेस का शिकार हो रहे हैं या फिर किसी प्रकार से उनमें अनबन चल रही है, किसी प्रकार से वो खाना खाते हैं पच नहीं पाता है, मस्तिष्क में हमेशा एक डर रहता है, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन बना रहता है, बालों की टूटने की समस्या बन चुकी है, त्वचा पर निस्तेज ताकि जो है चिन्ह आने शुरू हो गए हैं, 35 साल की उम्र में ही 50 साल वाला वर्डन यानी कि भार महसूस कर रहे हैं, अपने शरीर में थकावट महसूस कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल बात करें तो सर की चोटी से लेकर और पैर के नाखून तक यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको लगती है तो एक बार सलाह मशवरा जरूर कीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपका वैद्य आपसे अच्छी सलाह देता है, यदि आपका वैद्य आपका मित्र है, तो आपका रोग आधा वहीं खत्म हो जाता है। हमारी अन्य वीडियो जाकर के देखिए, विभिन्न प्रकार के योग हमने बता रखे हैं, जो आसन, जो प्राणायाम, जो आहार की संरचनात्मक इकाइयां जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसका प्रयोग कीजिए। आप देखेंगे कि मात्र 15 से 20 दिनों में ही आपको अप्रत्याशित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।